करवाना है आप करवाओ, लेकिन हमारी असली शनाख्त वापस की जाए। इस इलाका की जो मैं अपनी बातें आप तमाम लोगों के सामने रखूं, मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी छोटी सी कि जो मेरे साथी खड़े हैं, उस साइड मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, थोड़ा आगे आके बैठ जाए। नमाज का भी टाइम होने वाला है, अजान भी होने वाली है, तो अगर आप सारे एक साइड हो जाएंगे तो जो बात मैं भी कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में भी बातें हैं, ताकि मैं एक एक आदमी को, एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को देख के कह सकूं। अगर कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं, मैं क्या बात करूं और क्या बात अपने दिल में रख दूं, मुझे कुछ आज समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा कि हम लोग जिस दौर से आज गुजर रहे हैं, जिन हालातों में आज कोटरंका का नौजवान गुफ्तार है, उसी दुख और तकलीफ में आज राजौरी का नौजवान है, जम्मू का नौजवान है, आज कश्मीर का नौजवान है। हमारी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर आज बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मुझे पता है कि आप तमाम साथियों ने बना दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, मादरत भी चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने बहुत बातें यहां पर करनी थी, लेकिन अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमको, आपको, सबको सलामत रखे। अगर हमारी सलामती है तो इंशाअल्लाह ताला हम जलसे नहीं, यहां पर क्रांतिकारी, तारीखी इस कोटरंका की सरजमीन पर आने वाले वक्त में इनकलाब लाएंगे और यह इनकलाब चौधरी गुफ्तार साहब जिंदाबाद, चौधरी गुफ्तार साहब जिंदाबाद, और यह इनकलाब, यह खूबसूरत बुजुर्ग, यह खूबसूरत चेहरे, जिनके चेहरों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यह इनकलाब आप लोग लाओगे। यह इनकलाब कोटरंका का नौजवान लाएगा। यह इनकलाब, मैं कहां की बात करूं, मैं सवारी की बात करूं, मैं कंथौल की बात करूं, मैं सजान हिल की बात करूं, मैं कांदरा तरगाई की बात करूं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान जगलानों से आए, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे दादाजी, अगर यहां पर मुझे पता है कि आज अगर पूरे हमारे लोग अपने अपने घरों में होते तो मुझे पता है कि इसको क्यों क्योंकि इस कोटरंका की आज तक कोई नुमाइंदगी ही नहीं हुई। कुछ मेरे बुजुर्गों को, कुछ मेरे साथियों को पता है कि हमने ये मीटिंग 16 को रखी थी, कुछ को पता है, लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे कायद किबला मियां बशीर साहब लारवी, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ना जाने कितने लोग, हम सब लोग, एक करंट लगा, एक इशारा हुआ और हम सब लोग 3-3 और 4-4 घंटों में वहां पर पहुंच गए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोटरंका से एक आदमी 4 या 5 घंटे में लाल शरीफ पहुंच जाए? जनाब थारा भी जो कितने लोग कश्मीर जे, क्या 4 या 5 घंटा में कोई पूछे आज तक? लेकिन ये करामात है हमारा पीरो मुर्शिद की, क्या करंट लगा था हम सब लोग उठ चले जाओ। इसे गलू हमने आज इज्तिमाई दवा भी रखी थी, जिस टाइम पीरो मुर्शिद पर्दो फरमा जाए
तो उन्होंने जड़ी ताकत वह उन्होंने जड़ी करामत वह दुगनी हो जाए। हाँ, जड़ा हमारा नुमाइंदा इतका बनया हुआ है, जड़ा हमारा ठेकेदार बनया हुआ है, उस जात के अलावा किसी का डर नहीं है, क्योंकि ना हमने किसी से कुछ लिया। जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। और खासकर अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं चाहता मैं नौकरियों की तरफ भी जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने हर आदमी को, हर इंसान को एक अलग अलग जिम्मेदारी दी है। किसी से नौकरी करवानी है, किसी से समाज की खिदमत करवानी है। तो मुझे लगता है आज सिर्फ कुछ फोन कॉल्स पर आप लोगों से बातचीत करके मुझे ये यकीन हो गया कि आप लोगों का अगर साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये गुफ्तार अहमद चौधरी जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून भी देगा। गफ्तार साहब कदम बढ़ाओ, गफ्तार साहब कदम बढ़ाओ, गफ्तार साहब कदम बढ़ाओ। कठुआ में कोई मामला हो जाए, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी होती हैं। आप सब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं हर चीज, बहुत सारी चीजें। मैं भी वक्तन फोक्तन हायर अथॉरिटी से भी मिलता रहता हूं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाता रहता हूं। कठुआ में कोई मामला हो जाए, हमारी 8 साल बच्ची को शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो लड़े हमारे जैसे नौजवान, लड़े हम। और जब कुर्सियों की बारी आए तो कुर्सियों पर कोई और ही क्यों नहीं जाते ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, इस कोटरंका की सरजमीन से मैं पूछना चाहता हूं कि पीढ़ी पर हाथ रखो, जो जलसों फेर वैगो, हर दिन वैगो, हर रोज वैगो, देन वाली जात अल्लाह की है। रोजी पानी, इज्जत जिल्लत और जड़ी इंसान की जिंदगी है, या अल्लाह पाक ने अपना हाथ में रखा। अगर किसी बंदा का बस में या गल है ना, तो फिर हूं सोचो आज हमना किसे ते डरने की लोड़ नहीं है। हम आजाद हिंदुस्तान मारा, जमहूरी मुल्क हमारो, जमहूरियत है हमना। मेरा सजान इलगा भाई ना भी आजादी है कि वो कानून का दायरा में रह गए, अपनी आवाज बुलंद करें। बड का मेरा साथी नवी, मदार का मेरा साथी नवी, सोनी गाला का मेरा साथी नवी, बिस्सा दा बीणी का मेरा साथी नवी, दरियाल का पलवाड़ का मेरा साथी नवी, जमोला दा खा का मेरा साथी नवी। हर बंदा ना, हर आदमी को इस बात की आजादी है कि वो हिंदुस्तान के आइन में रहकर अपनी आवाज बुलंद करे। जब शोपियान में हमारे 3 बच्चे शहीद कर दिए, मुझे पता है यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूं कि वो यहाँ पर स्टेज पर आए और तकरीरें करें, ये चीज अलग है। वो यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने उनको कहा भी नहीं कि आप आना, खाली किसी ने उनको बता दिया कि गुफ्तार ने कोई मीटिंग रखी हुई है तो सुबह खुद ही वो चल के आ। लेकिन कानून के दायरे में रहकर हमने बात की, आइन के दायरे में रहकर हमने बात की, तो अल्लाह के फजल से नीयत साफ, ये काम, मंजिल, ये सब नीतू पे होती है। मैं कोटरंका के इस स्टेट से मैं फिर से तमाम नौजवान जो दिन को मेरे पढ़े लिखे नौजवान हैं, खुदा की कसम दुख होता है, बहुत दुख होता है जब हमारा पढ़ा लिखा नौजवान इन सियासी लोगों के पीछे नारे लगाए और इन नौजवानों की कोई बात ही ना करे। इलेक्शन आते हैं तो 70% वोट हमारे नौजवानों का होता है। क्यों नहीं इनके लिए कोई पॉलिसी बनती? क्यों हमारे नौजवानों को
दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं? क्यों हमारे नौजवानों को इलेक्शन के दिनों में रंगीन ख्वाब दिखाए जाते हैं? इस बात पर हमें, आपको, हमारे बुजुर्गों को, हमारे साथियों को, खासकर हमारे नौजवानों को सोचना होगा कि आपका असल कायद कौन है? वो जिसके फोन दिन और रात को स्विच ऑफ रहते हैं? क्या वो जो लॉकडाउन के दिनों में रात को 3 बजे भी इस कोटरंका की चौक में आपके लिए खड़ा रहता है? क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? आप बताओ मुझे, है सोचने वाली यह गल के नहीं? क्या थारो कायद वो होना चाहिए जड़ो कोटरंका की सरजमीन के ऊपर 24 घंटा थारा नाल खड़ा रहे, या जम्मू दे दिल्ली का बड़ा बड़ा आलीशान मकाना मरे? अल्लाह की कसम करके कहूं, ना मेरा को पैसा है, ना मेरा को इस टाइम का एक कुर्सी है, लेकिन मेरा अल्लाह पाक ने एक जुबान दी हुई है। इस जुबान जित मेरा लोकां की गल बैगी, जित मेरा लोकां नाल ना इंसाफी बैगी, जित जम्मू कश्मीर का नौजवान के नाल ना इंसाफी बैगी, वो तो इंशाअल्लाह जो गुफ्तार अपनी जान भी हाजिर कर दे। और ये झूठी गल नहीं है, ये झूठी गल नहीं है, क्योंकि हम लोग अक्सर कई साल से ये गल भी सुनता आ रहे कि इलेक्शन का दिना मां बड़ी बड़ी गल की जाए। आज इलेक्शन को भी कोई मोड़ नहीं, स्टेट है ही नहीं मारा को, यूनियन टेरिटरी में आप फंसा हुआ, आज तक कोई उसका को मोड़ नहीं ना कि है मोड़ को इलेक्शन को, कि लोग सोचेगा कि गुफ्तार ने कहा जलसों की होता बस इलेक्शन की गल होगी ना। आज हम इस स्टेज पे गवर्नमेंट को हमारा स्टेट सब्जेक्ट महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ छीन लिया, स्टेट छीन ली, लेकिन किसी ने बात नहीं की। लेकिन जिससे इलेक्शन आवे क्या दौड़ गया आज है इलेक्शन लड़ना है, लेकिन नौजवानों की गल नहीं करनी। इलेक्शन लड़ना है, स्टेट की गल नहीं करनी। इलेक्शन लड़ना है, जम्मू कश्मीर की गल नहीं करनी। इलेक्शन लड़ना है नरेगा में जिन्होंने लोगों का नाल जुल्म बैक रहा है, जिन्हों का अकाउंट बदल गए ना, मेरो अकाउंट कम करा गुफ्तार, तो अकाउंट किसी और ही गुफ्तार के नाम पर पैसा चले जाए। क्या ये लोग या एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने इतना नहीं पता, इनको इतना नहीं पता कि क्या चोर बाजारी हो रही है यहां पर? मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब राजेश श्रवण साहब से ये पुरजोर अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से फिर मिलूंगा और इन सभी हालात पर एक डिटेल मेमोरेंडम दूंगा। 73 साल हो गए, 73 साल हो गए कोटरंका से खवास की रोड नहीं बनी, और आप बात करते हैं तरक्की की कि हमने इतना प्रोजेक्ट आने, खास प्रोजेक्ट आने, तमने प्रोजेक्ट आने अपना करा वास्ते, तमने प्रोजेक्ट आने अपना कोई चांद ठेकेदारा वास्ते। 73 साल में कोटरंका से खवास की रोड नहीं बनी, कोटरंका से शाहपुर की रोड नहीं बनी। तभी अल्लाह एक समझता ही हूं कुर्सी में ज्यादा बहस तो ये मेरा कुछ हाफिज लोग है, हमारा हाफिज वे, हमारा दीन का जो लोग कम करें, जिस तरतीबर पे चलें, वह जमीन रश्क करें, वह जमीन खुश वह कि मेरा ऊपर आज एक हाफिज कुरान चल रहा है। ये कुर्सी में उन्हें वस्ते लाई, अपना वस्ते नहीं लाई। थारा बिच बैस ना लो, सड़कों का बिच बैसे ना लो,
क्योंकि मारी जड़ी 8 साल जिंदगी गुजरी है वह सड़कों पर गुजरी है, वह लोगों वास्ते धुप्पा में गुजरी है। आज हम सब लोगों ने अहद करना है, कसम करना है कि वो जो पुरानी लंगड़ी लूली जो सियासत है उसको हमने खत्म करना है। कि हमारे लोग सुबह घरों से निकले और अपने सियासी ठेकेदारों का इंतजार करें, सोफो लगो हुआ उन्हें वास्ते तो लोग हमारा इंतजार करें। ऐसा क्यों ना हुआ कि लीडर नुमाइंदों लोगों का बीच बैठे, कोट रंगा की चौक के बीच खड़ो है, उन्होंने नाल पैदल चला, बारिश वैदा बारिश में चला, धुप वैदा धुप में चला। आज हमने अहद करनी है, कसम खानी है, इंशाअल्लाह लगता होगी है। तब सब लोगों ने अपना अपना करें सिंह जानू है या 8 सीना में रखनी। और मैंने पता है बल्कि परसों इन्हें फोन भी लग जाएगा, जनाब दस्तार साहब आइयो गल हुई तो परचो भी लग जाओ, मसन जो पर्चा जनाब पर्चा। और इस स्टेज से क्लियर बात कर देना चाहता हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, अगर किसी मेरे बुजुर्ग को, किसी मेरे साथी को, किसी मेरे नौजवान को किसी भी तरीके से तंग किया गया तो हमारा वसीला जो है ना, हम क्या करें? हमारा वसीला वो है, वो जो लाड शरीफ में वो सरकार बैठी है, वो है हमारा वसीला। तो इधर निगाह करने की, कोई गलत हरकत करने की कोशिश भी मत करना। और जनाब लुआओ ना परचोदान ऐट मांझ महंगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी तीसरे की है, उतनी चौथे की है। ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक की नहीं है, किसी कुर्सी वाले या किसी ठेकेदार की ये एडमिनिस्ट्रेशन गलती भी मत करना। हम सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं। अगर ये 1000 आदमी, कल ये 5000 होगा, परसों ये 10,000 होगा और 1 महीने में ये 15,000 होगा। अगर किसी को भी तंग किया गया, किसी को भी तंग किया गया तो ये हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर उतरेंगे। जहां ये बात क्लियर होगी, बशारत साहब ये बात हमारी क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ह तौर पर हम कह देना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ ना की जाए। रही बात नरेगा की, मैंने बात कर दी कि अकाउंट किसी का तो पैसे किसी को, बैठे हुए कुवैत में और सऊदी अरब में तो पैसे इधर कोई और ही निकालता रहे। मैं आरडीडी डिपार्टमेंट से, एसीडी राजौरी से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप इंसाफ करें। जो लोग यहां से चुन के गए हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश, कश्मीर की वापस की जाए, उसके बाद आप इलेक्शन करवाओ। आपको जब भी इलेक्शन करवाना है आप करवाओ, लेकिन हमारी असली शनाख्त वापस की जाए। इस इलाका के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला, अभी हम एक डिटेल मेमोरेंडम जो है, हम तमाम लोग एक रैली की शक्ल में तहसील में जाएंगे और एक मेमोरेंडम जो है वो आप तमाम लोगों की तरफ से देंगे, जिसमें चाहे ये सड़कें हों, चाहे पानी का मसाइल हो। मुझे पता है सड्डा कंट्रोल, क्योंकि ये जो एक अभी डीडीसी इलेक्शन खत्म हुआ, हमने तमाम दूर दूर इलाकों का सैर किया, हम लोगों के बीच गए। मुझे पता है कि आज भी सड्डा कंट्रोल, आज भी पानी के लिए तरसे। बशीर साहब हैं गदयोग से, मैं एक दिन गदयोग गया, मैंने देखा कि बिजली का
घर में खंबा नहीं है, बिजली का बल्ब घर में नहीं है, और बिल आया हुआ है 1 लाख रुपया। कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं ये कि घर में बिजली नहीं, घर में बल्ब नहीं और लाखों के हिसाब से बिल। मैं डीसी राजौरी साहब से इस स्टेज के माध्यम से एक्जिम पीडीडी से भी ये गुजारिश करता हूं कि हमारे इतना लगा कि तुम लोग और हम सब लोग आज तक जिस गफलत में था, हम सब लोग हूं जाती तौर पर अपनी आप न कहूँ, हूं किसे ना नहीं कहते, हूं आज भी यह गल कहूँ कि खुदा की कसम गुफ्तार आखिरी दम तक लड़े वो। मेरा नाम जितना लोग तावन दें, आज तक तुमने सबूत दे छोड़ो, आज तक मेरो सीनो शेर बन गयो, आज तक मेरो दिल जड़ो वो शेर हो गयो कि मेरी कौम, मेरा लोग, मारी कोटरंका का आवाम, मेरा कोटरंका का बुजुर्ग हूं कोई इस तरीका को फैसलो नहीं लगा लैन कि हम कई साल के जिस बदअमनी जिस नुकसान को शिकार हैं, वरना 73 साल में कोटरंका का खवास की रोड भी बन गया। अगर हम सब लोग देखो, जिस टाइम कोई पेपर व एग्जाम व 200-400 बंदा बैसे एग्जाम में क्या है, हम सब लोग उसका नाल चलांगा। जेड़ा फोन नहीं चकता, जिन्हों का फोन स्विच ऑफ रहे, उन्होंने को हमने के लेना। वो एक बार फिर तमाम लोग सजानी लंबी बाड़ी, कोई मेरा साथी बुढ़ाते भी आया है, तरकसी से भी मेरा कोई नौजवान आया है, पीढ़ी से भी मेरा कुछ नौजवान आया है, बुदल से मेरा नौजवान आया है, लंबी बाड़ी से मेरा नौजवान है। उन्होंने को भी मैंने पता है पानी को मसलो है, रोड को मसलो है, पाइप को मसलो है, शेफोगाई से मेरा आया हुआ है, मड़ूता से मेरा दोस्त आया हुआ है, खोड़बनी से मेरा दोस्त आया हुआ है, दरियाल से मेरा नौजवान, पलवाड़ से आया है, शाहपुर से आया है, लड़कोती से आया, कराल से आया हूँ, किसको ना लूं, बडाल से कुछ लोग आए हैं, खनारिया से कुछ लोग आए हैं, उभी से कुछ लोग आया, सवाड़ी से लोग, हमारा पीछा कोई और है। हम या हूँ एक ही गल कहूंगा कि मारी सारी या मजदूर यूनियन है, मन इस गल ना, हम सब लोग मजदूर हैं, हम सब लोग किसान हैं, हम सब लोग नौजवान हैं, हम सब लोग इन सबा से हट गए, हम सब लोग कोटरंका का रहने वाला, कोटरंका की सब डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। थारा से एक ही गुजारिश करूं, रोटी भी बनी हुई है, रोटी भी हमने खानी है, लेकिन एक चीज करनी है कि या जड़ी आज तुमने अब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुफ्तार